की वजह से। हाँ हो गया। ठीक है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ bifurcated from MP in 2000 through 94th Constitutional Amendment Act. Chitrakoot waterfalls in Chhattisgarh are popularly called as Niagara of India. तो ये इंद्रावती रिवर पे है चित्रकूट वाटरफॉल। 44% of area in the state comprises of forest, third highest in terms of area. पहला बताओ in terms of area। एमपी है ना? पता नहीं एमपी, हाँ शायद एमपी ही है, लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा। आंध्र नहीं है ना? नहीं एमपी है। एरिया वाइज आंध्र सबसे तो ऊपर नहीं है, एमपी है। लेकिन राजस्थान भी नहीं है क्या? राजस्थान सेकंड है क्या? क्वेश्चन ये था कि 40% ये मतलब एरिया वाइज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है? जो सबसे हाईएस्ट हाँ एमपी में है। अच्छा एमपी होगा, एमपी परसेंटेज वाइज कहाँ है? परसेंटेज वाइज आई थिंक स्टेट में तो मिजोरम, अदरवाइज लक्षद्वीप, अरुणाचल भी है शायद, पता नहीं हाँ लेकिन नहीं वो दूसरे तीसरे पे आता है ना। हाँ अच्छा ठीक है। तो ओनली 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन। हाँ अरुणाचल प्रदेश सेकंड है, मेघालय थर्ड, मणिपुर फोर्थ। ओके। Highest percentage of ST population in state population among states other than Northeast, और other than Northeast ये state population में देख रहा है ना, और highest percentage of ST population in India other than Northeast वो MP है, ठीक है। कोरबा district in Chhattisgarh is known as power capital of India, home to India's first university for music and dance, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो देखना हो सकता है ये क्वेश्चन मतलब कहीं काम आ जाए एलिमिनेट करने में। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है, और ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर म्यूजिक एंड डांस है। होम टू गोसा सिल्क, अ वेराइटी ऑफ तसर सिल्क। और यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन है। हाँ ये है जोगी मारा केव, और एक है सीता बेंगा केव, ये उसे सीता बेगा केव भी कहते हैं जो नीचे मैंने दिया है। तो ये है रामगढ़ हिल, ये ठीक है नॉर्थ छत्तीसगढ़ में पड़ता है। रामगढ़ हिल पे ये है डिस्ट्रिक्ट है सुरगुजा। तो जोगी मारा केव के बारे में है। हाँ ये कुछ इमेजेस ही मिले, बस केव के इमेज तो नहीं नजर आ रहे थे। तो ये सीता बेंगा केव वहां लिखा हुआ है बीच में, सीता बेगा केव या सीता बेंगा केव। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ थिएटर आर्किटेक्चर, ये मौर्यन पीरियड का है, 3rd BC, ठीक है। ऊपर करो एक बार, ऊपर वाला स्लाइड। तो जोगी मारा केव है, ये बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्री बुद्धा पेंटिंग्स है, मतलब ये अजंता और बाग केव से पहले एक का है, ठीक है। तो ये 300 मतलब 1000 BC से 300 BC के बीच का पीरियड है। The roof of the cave has some 7 paintings which include the human figures, fish and elephant, first human endeavors as expert painting। तो पता नहीं ये हिस्ट्री मतलब कल्चर में क्यों नहीं दिया है, लेकिन ये फैक्ट है यहाँ के बारे। तो ये रामगढ़ हिल याद रखना, नॉर्थ छत्तीसगढ़ पड़ता है। और ये जो इमेज है यहाँ कुछ कुछ बने हुए हैं, यही फिश, कुछ फिगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं। इसका एंशियंट नाम छत्तीसगढ़ का दक्षिण कोसाला है। हो गया इसमें, नीचे चलो। कोसा what is that name? पता नहीं दक्षिण कोसाला कहाँ से आता है ये, मतलब नेम का मुझे नहीं पता। ओके
और यहाँ लक्ष्मणा टेम्पल भी है जो 7th सेंचुरी में वत्सा देवी ने बनाया था। ये आई थिंक सोमवंशी राजा की विडो थी। वो अनीति जो आपने बताया, क्या सीता बेगा वो उसी केव्स में ही है? जनपद था ना मगध एम्पायर का? कोसाला, हाँ, कोसला महाजनपद। ये सेम है क्या? देखिए, देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं आया कि ये कोसाला वो कोसाला हो सकता है, इसलिए मैंने चेक नहीं किया। जनपद ही हाँ, है ना? रचना आप क्या पूछ रही थी? वो सीता बेगा नाम था। हाँ, क्या सीता उसी बेगा caves के हाँ अंदर ही है वो? केव की, हाँ, मतलब सीता बेगा केव अलग है, और फिर और एक है ना जोगीमारा केव, ये दोनों एक जगह पर है, रामगढ़ हिल पे। ठीक है। और इसके अंदर ये स्टैचू, मतलब जो नक्काशी की गई है वो है। ठीक है। कौन सी केव? जोगीमारा केव बोला जाएगा या फिर सीता बेगा केव बोला जाएगा? ये स्कल्पचर किस में है? ये सीता बेगा में है, और ऊपर वाला जोगीमारा लिखा हुआ है। ठीक है। एक्चुअली कुछ मिला नहीं सीता बेगा। सीता बेंगा एक बार ढूंढू। है सीता Next बेगा चले? है। हाँ, चलते रहो आप चलते रहो। बाउंड्रीज बता दो। हाँ, छत्तीसगढ़ इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट इन सेंट्रल इंडिया, बॉर्डर्ड बाय स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर प्रदेश इन नॉर्थ, झारखंड इन नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा इन साउथ ईस्ट, महाराष्ट्र इन साउथ वेस्ट, तेलंगाना एंड आंध्रा इन साउथ। तो वो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 स्टेट, सात स्टेट को कवर करता है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ आंध्र प्रदेश होता है टच, ये याद रखना, बाकी तो दिख ही रहा है बाउंड्री। रीजन्स हैं, 3 रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़। नॉर्दर्न हिल्स जोन है, ईस्टर्न एंड ऑफ सतपुड़ा रेंज एंड द वेस्टर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये ईस्टर्न, ये वेस्ट साइड जो है, कर्सर लेकर आओ ना संजय, ये जो प्लेन है ना वहाँ, हाँ, तो वेस्ट में ये माइकल रेंज है, वो सतपुड़ा का एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, ईस्ट की तरफ। और ये जो एकदम ईस्टर्न है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ छोटा नागपुर का फ्लैंक्ड एरिया पीछे उसका वेस्ट, हाँ, ये एरिया। तो ऊपर वाला ये नॉर्दर्न हिल जोन है, और सदर्न हिल जोन बीच में बस प्लेन है, बाकी ऊपर नीचे हिल एरिया है। तो यही लिखा है, ईस्टर्न एंड ऑफ सतपुड़ा रेंज एंड वेस्टर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू फ्रॉम एन ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ हिल्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्टेट। प्लेन्स जोन है। Central part of the state lies in the fertile basin of Mahanadi River and its tributaries. Bastar Plateau zone, south wala. Southern part of the state lies on the Deccan Plateau in the watershed of Godavari River and its tributary Indravati. तो ये रिलीफ फीचर्स हैं। Chhattisgarh rock system is mainly composed of Archean and Kudapa rocks. Dharwad, Gondwana, Deccan Traps rock systems are also found in some parts of state. ये धारवाड़ गोंडवाना देखना नहीं है ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपको जब नेक्स्ट स्लाइड पे चलना हो ना तो नेक्स्ट। ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ कुछ हिल्स दिए हुए हैं। तो माइकल हिल्स आर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द सतपुड़ा माउंटेन्स इनटू छत्तीसगढ़। तो ये रहा मिडिल एरिया जो था प्लेन एरिया उसका, ये माइकल रेंज वेस्ट में। और चूरी उदयपुर हिल्स एक्सटेंड्स बिटवीन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हसदो रिवर एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये चूरी हिल्स है, इसके ईस्ट में उदयगिरी हिल्स है, उदयपुर हिल्स है, सॉरी। ये छत्तीसगढ़ बेसिन है, ये महानदी कवर करता है ये पूरा एरिया।
जो ब्लू में है वो। हाँ ठीक है, ये चूरी और उदयपुर के बीच हसदो रिवर पास होती है, ठीक है। देवगढ़ हिल्स आर एक्सटेंशन ऑफ माइकल रेंज। देवगढ़ हिल एक्सटेंशन है माइकल हिल्स का, माइकल रेंजेस का। ये आगे जो है ऊपर नॉर्थ में ये। तो छत्तीसगढ़ बेसिन, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन ऑक्यूपाई सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टेट। Western side of Chota Nagpur plateau enters into Chhattisgarh. It is at a higher elevation compared to the rest of Chota Nagpur plateau and is locally known as part. हम देखे हैं कि छोटा नागपुर प्लाटू में रांची का जो प्लाटू है वो भी आता है और उसको हम पार्ट कहते हैं, तो वही उसका एक्सटेंशन उधर छत्तीसगढ़ में भी जाता है, तो वो भी पार्ट एरिया कहलाता है। पार्ट मैंने बताया था कि टैब्यूलर फॉर्म होता है, उसको पार्ट कहते हैं। ये हिल कौन इसके सा अलावा है? मराठी में भी होता है वो पार्ट। हाँ, सोनपार। तो ये कुछ कुछ और हिल्स हैं, सोनपार हिल्स। ऊपर इसी स्लाइड में था क्या? हाँ यही है। तो ये अलबाका हिल्स है, नीचे से देख रहे हैं, वेस्ट में अलबाका और गोलापल्ली प्लाटू। दांतेवाड़ा प्लाटू के ऊपर है इंद्रावती प्लाटू और इंद्रावती रिवर इधर से आती है, ठीक है। ये बस्तर हिल्स। तो ये छत्तीसगढ़ बेसिन तो हमने देखा, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, ये पूरा महानदी, हसदेव, मंद ये बेसिन है, शिवनाथ रिवर है। देवगढ़ हिल्स, रामगढ़ हिल, ये यही है, रामगढ़ हिल में वही जोगी मारा और वो टेम्पल है। ये सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। 4 रिवर बेसिन्स इन छत्तीसगढ़, गंगा रिवर बेसिन, महानदी रिवर बेसिन, नर्मदा रिवर बेसिन और गोदावरी रिवर बेसिन है। तो रिहांड है, ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन है, राइजेस एट माटीरंगा हिल्स इन छत्तीसगढ़। तो यहाँ माटीरंगा हिल्स रिहांड के जो ओरिजिन है, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके आसपास होगा। flows towards north and enters into UP via Singrauli district of MP. Rihand and its tributaries make Surguja district of Chhattisgarh a fertile region. Kanhar river, which rises in Khudia plateau of Chhattisgarh, also joins with Son river in UP. तो ये सोन पे है कान्हार रिवर, ठीक है, और यह कान्हार डैम भी है। और कोलीवार ब्रिज, ये मैंने लिखा है यहाँ, ये सोन पे है, ये आरा और पटना को जोड़ती है और ये सबसे पहला रिवर ब्रिज इंडिया का है, कोइलवार ब्रिज। Ara is in Bihar, no? यस, आरा एंड पटना। Okay. आरा पटना को जोड़ती है कोइलवार ब्रिज, ये सोन रिवर पे है और ये पहला रिवर ब्रिज था इंडिया का। आरा से हमने कोई वो भी पढ़ा है ना, मॉडर्न इंडिया में कोई इम्पोर्टेंट प्लेस था। पर्सनालिटी? हाँ, पर्सनैलिटी। आरा मुझे तो अभी याद नहीं है, कोई बताओ। कुंवर सिंह था क्या? 1857 रिवोल्ट। 18 वो हाँ जगदीशपुर से थे ना कुंवर सिंह तो। हाँ एग्जैक्ट, ओके। वो वही जमींदार थे ना कुंवर सिंह। राइट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। आरा डकैतीज थी ना कुछ, आरा डकैती ना। हाँ पता नहीं, मुझे याद नहीं है, याद नहीं आ रहा है अभी। आरा डकैती किसी को याद है क्या? हाँ, वो मैं डाल दूंगा, इसका कुछ रिलेशन था 1857 से, तो बाद में एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वो महानदी 12 है, क्लोज। डकैती, नॉट आरा, 12 डकैती।
आरा में कुंवर सिंह जो थे ना, उन्होंने फोर्सेस को डिप्लॉय किया था, तो उन्होंने आरा को कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स से। ओके। ये था। महानदी है, flows through Chhattisgarh, Odisha, formed by numerous streams from Shangi Mountain, Mount which are extension of Eastern Ghat। तो इसका कोई ऐसा ओरिजिनेशन नहीं है, वो ये बहुत सारे स्ट्रीम से मिलकर बनती है, जो ईस्टर्न वर्ड एक्सटेंशन है ईस्टर्न घाट का, वेस्टर्न वर्ड एक्सटेंशन है ईस्टर्न घाट का, वहां से जितने भी स्ट्रीम्स छोटी छोटी निकलती है उनसे मिलकर महानदी बनती है। फ्रॉम इट्स ओरिजिन रिवर फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ड्रेन्स रायपुर। आफ्टर बिलासपुर इट इज जॉइंड बाय इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर सेवनाथ और शिवनाथ। तो ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है महानदी का, शिवनाथ और सेवनाथ जो। Later the river turns east and is joined by Hasdev, Jong, Mand and enters Odisha state. Ib, Sank, Tel are its tributary in Odisha. तो यहाँ लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं सेवनाथ, मंद, इब, हसदेव, संख, यहाँ मैप में दिख रहा होगा। और फिर राइट ट्रिब्यूटरीज है ओंग, पैरी, जोनू और तेल या तेलेन, सेम है। तो ये जो इब यहाँ जो मिल रही है ना, इब, और इधर से आके थोड़ा आगे जाके संख से मिलती है, तो इब जहां पे मिल रही है उसके आसपास है हीराकुद डैम। सेवनाथ रिवर है, राइजेस एट कोटगल हिल्स एंड इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। तो सेवनाथ के हम और ये और ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ मैंने स्ट्रीम्स बनाए हैं। काराहारा, तांडुला, खारून, सुरही, अगर, अरपा रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ सेवनाथ। तो खारकारा, तांडुला ये नीचे से जाके मिलती हैं और अगर रिवर ऊपर से आके मिलती है। खारून बीच में है, खारून, और इन सब पे डैम भी है, एक अगर डैम, खारून डैम, तांडुला डैम। हसदो रिवर originates in Surguja district of Chhattisgarh, Gej is its tributary। तो इधर है हसदेव, ये सोनपार हिल से मतलब ओरिजिनेट होती है, जो नॉर्थ में है। मंद रिवर मीट्स महानदी एट चंद्रपुर नियर ओडिशा बॉर्डर। ये इसमें महानदी को इतना ऊपर क्यों ले जा रहा है ये? वो तो इधर फ्लो करती है ना? नहीं ठीक है ना, सेंट्रल पार्ट में फ्लो करती है। और ये महानदी इधर है ना, ये सारे तो इसके शिवनाथ, खारून, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। Where does it rise, महानदी? महानदी ये मतलब महानदी कह रहा है कि बहुत सारे स्ट्रीम से बनती हैं, तो ऐसा कोई उसका एक पर्टिकुलर नहीं है। शंगी माउंट से बहुत सारे स्ट्रीम्स निकलते हैं, तो उन सब से मिलके बनती है। तो मतलब जहां से रेज हो रही है, it has to pass through Chhattisgarh and then reach Odisha ना? हाँ, लेकिन अमरकंटक वो इस तरफ पड़ता है, लेकिन महानदी का कोई भी ऐसा स्ट्रीम जाता नहीं है वहाँ। हाँ, अमरकंटक ये ईस्टर्न की तरफ ही है। हाँ, अमरकंटक से 3 ही रिवर पड़ते हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। सोन और जोहिला, गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। ये उसका कुछ एक कहा? मिनट, महानदी का सोर्स वो है ना, दंडकर्ण्य करके कुछ, वो है ना सोर्स, वहां से स्टार्ट होता है। दंडकन्या तो बहुत नीचे आता है, ये वाला जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा निकला हुआ, उसके नीचे वाला पार्ट दंडकन्या होता है, हाँ, तो जिसमें वहीं से बस्तर स्टार्ट और होती बहुत है। सारे। यार बस्तर दंडकारण्य में ही है ना? हाँ, ओके।
Godavari and its tributaries. Tributaries of Godavari, Indravati and Sabri. Godavari के tributaries Indravati and Sabri flows through Chhattisgarh. Indravati flows from Odisha into the state and unites with Godavari at the border of 3 states, Chhattisgarh, Maharashtra and Telangana. तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे ये यूनाइट होती हैं गोदावरी से और सबरी रिवर also known as Kolab river in Odisha forms boundary between Chhattisgarh and Odisha and later enters into Andhra Pradesh to merge with Godavari. डैम्स है तो गांगरेल डैम इज लॉन्गेस्ट डैम इन छत्तीसगढ़ जो है महानदी रिवर पे. मुरुमसिली डैम इज फर्स्ट डैम इन एशिया टू हैव साइफन स्पिलवेज बिल्ट फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन. तो बारिश में जब डैम भर जाता है तो ऐसा स्पिलवेज बनाया गया है ताकि वो पानी वेस्ट ना हो और वो इरिगेशन में काम आ सके. तो ये एशिया का पहला ऐसा डैम था. टांडुला डैम सप्लाइज वाटर फॉर द लोकल भिलाई स्टील प्लांट. डैम इज बिल्ट ऑन टांडुला रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ शिवनाथ. ये हमने पहले देखा. खेरकट्टा रिजर्वॉयर इज ऑल्सो नोन एज पाखनजोर रिजर्वॉयर. तो ये माथुली रिवर पर है. ठीक है, बस इतना ही है इसमें. और एक है सोंदूर डैम, वो सोंदूर रिवर पे ही है. सॉइल्स है रेड येलो सॉइल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन छत्तीसगढ़. रेड एंड येलो सॉइल इज लोकली कॉल्ड Matasi soil in the state. Majorly found in Raipur, Bilaspur, Korba, Jashpur district. Black soil also called as Kanhari soil. Locally हमने यहाँ एक कन्हार रिवर भी देखा था जो सोन की ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, तो उस पे नेम है कन्हारी soil. Is found in district of Mahasamund, Mungeli, Kharwada and Balod. Black cotton soil belt in Chhattisgarh is famous for cultivation of pulses, oilseeds, soyabean. तो मेजरली स्टेपल या मतलब फूड ग्रेन्स राइस ही है. जो महानदी बेसिन पे राइस का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है और ऐसा कोई मतलब मेजरली नहीं प्रोड्यूस करता है छत्तीसगढ़. राइस बाउल ऑफ उड़ीसा वो हमने देखा ना कहा जाता है छत्तीसगढ़. So rainfall Chhattisgarh experiences hot and humid tropical climate because of its proximity to the Tropic of Cancer. तो जो अपर पार्ट है 3 पार्ट्स में जो बटा हुआ था, तो अपर पार्ट्स के भी ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है. तो मोस्टली ये ट्रॉपिकल रीजन में मतलब 75% से ज्यादा ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है. Southwest monsoon brings rainfall to the state from late June to October. Maximum rainfall is received from Bay of Bengal branch. Amount of rainfall decreases from east to west. Average rainfall is high in northeast Chhattisgarh due to its hilly terrain. ये common है, ये general fact है. Next slide. Chhattisgarh has limited irrigation system in the form of dams and canals on the rivers. लेकिन बहुत सारे डैम है छत्तीसगढ़ में, लेकिन इरिगेशन पुअर है. Agriculture is mostly rain-fed in the state. Agriculture is the chief economic occupation of the state. Paddy is the major crop grown in Chhattisgarh. Central plains of Chhattisgarh are known as rice bowl of central India. Maize, groundnut, pulses, millets, कोडो कुटकी आर अदर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स. कोडो कुटकी क्या होता है पता है किसी को? पहली बार नाम सुन रहे हैं. शायद ये वो कोर्स ग्रेन में आता होगा. Climate of Chhattisgarh is also suitable for cultivation of horticulture crops like mango, banana, guava, etc.
It's a millet. Kodo Kutki is a millet. Okay. मिनरल बेल्ट्स इन इंडिया है. छत्तीसगढ़ बिलोंग्स टू मिडलैंड एंड छोटा नागपुर मिनरल बेल्ट. छत्तीसगढ़ इज होम टू लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड बॉक्साइट. तो ये डोलोमाइट में फर्स्ट है, 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन. और कोल का हाईएस्ट आउटपुट छत्तीसगढ़ से आता है, और लेकिन रिजर्व में ये सेकेंड है, पहला तो झारखंड है. आयरन ओर फाउंड इन छत्तीसगढ़ बिलोंग्स टू हाई ग्रेड हेमाटाइट टाइप, और ये आयरन और थर्ड इन प्रोडक्शन है. बाइलाडेला माइंस आर फेमस फॉर वर्ल्ड क्लास हाई ग्रेड आयरन ओर. तो बाइलाडेला माइंस यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट में भी जाती है सप्लाई. और फिर ये दंडकारण्य रीजन में शायद बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है. तो बस्तर बहुत ही रिच है मिनरल के लिए, लेकिन वही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है वहाँ. टिन इज द फॉर्म ऑफ कैसेराइट इज फाउंड इन दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट. छत्तीसगढ़ अकाउंट्स फॉर 35.4% ऑफ टिन और रिजर्व्स ऑफ इंडिया. तो ये सोल प्रोड्यूसर है, हमने देखा है टिन और का. छत्तीसगढ़ हैज abundant limestone reserve that support a strong cement sector. ऊपर करना एक बार. तो यहाँ प्रेशियस मेटल्स भी मिलते हैं. और दांतेवाड़ा में नक्सलाइट्स बहुत होते हैं ना? हाँ, बहुत. यस. दांडेकन्या एक रीजन है जिसमें बस्तर और दांतेवाड़ा ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो साउथ में होता है, साउथ में पड़ता है. ठीक है, साउथ छत्तीसगढ़ यहाँ. और ये दांडेकन्या रीजन में मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हैं. ये सारे प्रेशियस मेटल्स, कोरंडम, जेमस्टोन्स में अलेक्जेंडराइट, गेमेट, बेरिल, अमेथिस्ट, ये सारे दांडेकन्या रीजन में मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. तो ये पावर प्लांट्स है. सिपत और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट इज ऑपरेटेड बाय एनटीपीसी एंड गेट्स इट्स कोल फ्रॉम दीपिका माइंस. तो ये सिपत है बीच में दिख रहा है. फिर यहाँ हसदेव कोरबा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मारवा तेंदु भट्टा आर ऑपरेटेड बाय छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी. तो ये स्टेट पावर जनरेशन कंपनीज है. भिलाई स्टील प्लांट इज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर इन 1955. तो ये भिलाई स्टील प्लांट बहुत ही फेमस है, ये तो पता है. भिलाई स्टील प्लांट इज इंडिया सोल प्रोड्यूसर एंड सप्लायर्स ऑफ वर्ल्ड क्लास रेल्स फॉर इंडियन रेलवेज. तो ये सोल प्रोड्यूसर एंड सप्लायर भी है भिलाई स्टील प्लांट. जिंदल स्टील ये प्राइवेट में. नेशनल पार्क इससे करना है या फिर उससे करना है? एक बार इसमें कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे. करेक्ट. हाँ, मतलब इसमें देख लो, और इसमें कुछ अगर जो भी अगर एडिशनल सोर्स है तो उसमें मिल जाएगा. ओके. तो कंगेर घाटी नेशनल पार्क, ये नीचे वाला दांडेकन्या रीजन में, इज होम टू बस्तर हिल माइना, स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़. तो हिल माइना स्टेट बर्ड है, और वाइल्ड बफेलो स्टेट एनिमल है. Indravati National Park got its name from the Indravati River, which flows by the park. Indravati National Park is home to one of the last populations of rare wild buffalo. और ये स्टेट एनिमल है, और इसका एक प्रोजेक्ट भी है, वाइल्ड बफेलो प्रोजेक्ट. Recently, Chhattisgarh government has proposed to set up Guru Ghasidas National Park as its fourth
टाइगर रिजर्व। तो ये हमने देखा था जब हम टाइगर रिजर्व कर रहे थे। टाइगर रिजर्व हो गए? नहीं, पहले किया है ना टाइगर रिजर्व, तो ये उसमें हमने गुरु देखा है ना घासी गुरु घासी। गुरु घासीदास का ही नाम है ना? संजय मेनली क्या बोलते हैं, संजय नेशनल पार्क बोलते हैं कि गुरु घासीदास? हाँ वही है संजय नया संजय नाम नेशनल क्या पार्क है? में। गुरु घासीदास। अच्छा, इनका लेना संजय देना नेशनल पार्क को गुरु घासीदास बनाया है। इनका लेना देना मिडिवल हिस्ट्री से भी है या मॉडर्न हिस्ट्री से भी है? कोई इवेंट बताओ गुरु घासीदास से रिलेटेड मोमेंट। सतनामी था ना, सतनामी मूवमेंट, नाम ही था। उससे रिलेटेड थे ये गुरु घासीदास, इसलिए गुरु हाँ, घासीदास के नाम। क्या? सतनामी सेक्ट जो है ये गुरु घासीदास ने एस्टैब्लिश किया था। और ये एक सिंबल का मुझे नाम याद नहीं है, जो पेंटेड व्हाइट लॉग ऑफ वुड होता है, उसमें एक फ्लैग होता है व्हाइट कलर का। तो ये ट्रुथ जैट जैत सत्या या कुछ ऐसा सिंबल उसने बनाया था। जैत सत्या ही, हाँ, तो ये सिंबल है। ठीक है, तो तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सेक्ट्स हैं, सतनामी, कबीर पंथ, और फिर पुष्टि, ये सारे सेक्ट्स। Sects of what? पुष्टि तो वैष्णविज्म का है, और ये सतनामी ये सिखिज्म से रिलेटेड है, मतलब उससे सिमिलर है। Okay. ये जो दंडकारण्य वाला है वो नीचे एरिया में है? हाँ, ये जो थोड़ा निकला हुआ है ना, मतलब अंदर की तरफ है, वहां से थोड़ा ऊपर, और फिर एकदम स्ट्रेट एंड नीचे वाला पार्ट। ओके। तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। तो ये संजय वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, जो गुरु घासीदास भी कहते हैं। दुबरी, फिर है बागदारा, अचानक मार, ये अचानक मार अमरकंटक, ये है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। भोरम भोरम देव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, भैरमगढ़, पामेड़, सीतानड़ी, उदंती एंड सीतानड़ी को एक साथ कहते हैं, और बरनवा पाड़ा, बरनवा पाड़ा, गोमारदा, बादलखोल, सिमारसोट, और तामोर पिंगला। बहुत सारे। बादलखोल कोई एलिफेंट रिजर्व भी है क्या? हाँ, बादलखोल एलिफेंट रिजर्व होगी, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है ये। टाइगर रिजर्व, अचानक इसकी मार, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है या फिर नेशनल पार्क्स, वो सारे इसके बॉर्डर्स पे बसे हुए हैं। Achanakmar Tiger Reserve, located in Mungeli district. It is declared as Tiger Reserve under Project Tiger in 2009. Linked by the hilly Kanha Achanakmar corridor, Kanha Tiger Reserve MP. तो MP से ये linked है। अचानकमार is very close to अमरकंटक, which is the source of नर्मदा and सोन river. और एक river बताया था ज्वाली, या क्या बताया था? जोहिला। जोहिला। Udanti Sitanadi Tiger Reserve is named after Sitanadi River, which originates in the reserve and joins Mahanadi River. तो सीतानदी भी एक महानदी की ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। हाँ, ये रहा बादलखोल तिमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व। दीप्ति। Yeah. तो ये Elephant Reserve was set up in 2019 on recommendation of Special High Power Technical Committee constituted by Government of India. Badal Khol
Tamor Pingla Elephant Reserve consists of 3 wildlife sanctuaries: Badalkhol in Jashpur district, Semersot in Surguja, and Tamor Pingla. तो तामर पिंगला, सेमरसोट और बादलखोल, ये 3 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आती हैं, जिससे मिलकर टाइगर ये एलिफेंट रिजर्व बना है। बायोस्फीयर रिजर्व एक ही है, अचानकमार अमरकंटक, designated as Biosphere Reserve in 2005, also part of World Network of Biosphere Reserves, extends across states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh. ये हमने देखा ना, पन्ना से अटैच्ड है। Major part of Biosphere Reserve lies in Bilaspur district of Chhattisgarh, spread from Michael Hill ranges to junction of Vindhya and Satpura Hill ranges in a triangular shape. तो ऊपर विंध्या आती है, उसके नीचे थोड़ा सतपुड़ा, और ये ट्रायंगल बनाती है एमपी में। तो ये कल्चर है, तो पंडावनी है, ये फोक म्यूजिक ऑफ छत्तीसगढ़ है, बेस्ड ऑन द ग्रैंड एपिक महाभारत एंड भीमा एज हीरो, इंक्लूड्स गायन, सिंगिंग एंड वादन, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। Songs are usually set to rhythm of tambura. तंबूरा एक इंस्ट्रूमेंट है। गौर मारिया है, ये ट्राइबल डांस ऑफ छत्तीसगढ़ है, रिचुअलिस्टिक डांस ऑफ बाइसन होन मारिया ट्राइब्स। तो मारिया ट्राइब भी है, गौर मारिया एक ट्राइब भी है, हु लिव्स इन बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो बस्तर रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है मिनरल को लेके, या फिर एक तो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और ट्राइब्स को लेकर। डांस इमिटेट्स द मूवमेंट्स ऑफ अ बाइसन, परफॉर्म्ड इन द ग्रुप बाय बोथ मेन एंड वुमेन। तो अदर फोक डांसेस है पंथी, रौत नाचा और सुआ नाचा। तो रौत नाचा और सुआ नाचा ये ट्राइबल डांस है। और थिएटर है गमात। तो ये कल्चर है, जीआई टैग्स है, बस्तर डोकरा। डोकरा इज मेटल कास्टिंग यूजिंग द लोस वैक्स कास्टिंग टेक्निक, फेमस इन domestic and foreign markets for their primitive simplicity, enchanting folk motifs and forceful form. और जीरा फूल राइस को जीआई मिला है। इंडिजिनस शॉर्ट राइस प्लांट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज यूनिक एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लुक्स लाइक क्यूमिन। तो ये जीरा की तरह दिखता है, इसलिए जीरा फूल राइस नेम है। वाइडली कल्टिवेटेड इन सरगुजा डिवीजन। अदर जीआई टैग्स इन द स्टेट आर बस्तर आयरन क्राफ्ट, ऊपर लिखा है, और बस्तर वुडन क्राफ्ट। चंपा साड़ी, कौन सी और साड़ी? जीरा कसाला, चंपा साड़ी। जीरा कसाला राइस को भी जीआई टैग मिला है, बताओ कौन से स्टेट का है वो? क्या रिपीट करना? जीरा कसाला राइस जीआई टैग है। मणिपुर शायद। झारखंड। नहीं, मुझे भी नहीं, अभी डाउट हो रहा है मुझे भी, शायद केरला है, देखो एक बार। जीरा कसाला। तुम लोगों ने मणिपुर झारखंड बोला तो मुझे डाउट हो गया। केरला का है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट। तो ये पीजीटीजी है। अबुझ, ये अबुझ मासिया लिखा है, लेकिन ये अबुझ मारियो है शायद। हाँ, नीचे लिखा है अबूझ मारिया ही है। वन ऑफ द मेजर सबकास्ट ऑफ गोंड ट्राइबल ग्रुप। तो ये गोंड ट्राइबल ग्रुप का एक सबकास्ट है। सर्वाइव इन सेग्रीगेशन एंड dwell in isolated enclaves of नारायणपुर, बस्तर। Recently, Abuj Marias have started Pen Patta movement to demand their habitat rights. तो ये
पेन पत्ता मूवमेंट याद रखना, छत्तीसगढ़ अभुज मारिया ट्राइब है। तो हिल कोरबाज है, ऑल्सो नोन एज कोरवास, बिलोंग टू मुंडा एथनिक ग्रुप। हम मुंडा बिहार झारखंड में भी देखते हैं और शायद कुछ वेस्ट बंगाल में भी है। reside mainly on the border between Chhattisgarh and Jharkhand. Practice a form of subsistence agriculture called झूंगा खेती. Speak Korwa language and worship सतवाहिनी देवी। झूंगा खेती आई थिंक लेंटिल की खेती की जाती है, वो भी सबसिस्टेंस लेवल पे। और अदर पीवीटीजीज हैं छत्तीसगढ़ के बाइगा, कमार्स, बिरहोर, सहारिया और भरिया। छत्तीसगढ़ वाले सहारिया पीवीटीजी हैं, राजस्थान वाले सहारिया क्या हैं? पीवीटीजी में आते हैं क्या? हाँ शायद हाँ, राजस्थान में एक ही पीवीटीजी है ना, सहारिया। सहारिया। ये है वाइल्ड लाइफ इन न्यूज। तो वाइल्ड वाटर बफेलो है, तो ये स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़ है, also known as Asian buffalo, wild Asian buffalo, mainly found in the alluvial grasslands, marshes, swamps, and river valleys. Central India Wild Buffalo Recovery Project was started in Udanti Wildlife Sanctuary for their conservation. तो उदांती में स्टार्ट किया गया था सेंट्रल इंडिया वाइल्ड बफेलो रिकवरी प्रोजेक्ट। ठीक है। Recently, 5 female wild buffaloes were translocated from Manas National Park, Assam to Udanti. तो मानस से उदांती ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसलोकेट किया गया है टू कंजर्व। तो यह फर्स्ट गार्बेज कैफे इन इंडिया इज लॉन्च इन अंबिकापुर सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, और अंबिकापुर सेकंड क्लीनेस्ट सिटी में आता है आफ्टर इंदौर। पुअर पीपल एंड रैग पिकर्स, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें पुअर पीपल एंड रैग पिकर्स विल गेट फ्री फूड इन एक्सचेंज फॉर 1 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक। तो ऐसा कोई इनिशिएटिव हमने और कहीं नहीं देखा है, तो ये छत्तीसगढ़ का अच्छा स्टेप है। अंबिकापुर इज छत्तीसगढ़ फर्स्ट डस्टबिन फ्री एंड हैज एफिशिएंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ क्लीनेस्ट सिटी है, और ये शायद मतलब कॉन्जिक्यूटिव ईयर है छत्तीसगढ़ के लिए क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा पाने के लिए। ये स्पंदन कैंपेन लॉन्च रिसेंटली बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। कैंपेन इज एम्ड एट वेलफेयर ऑफ पुलिस पर्सनल। Efforts to contain fratricide and suicide of police personnel are taken as part of the campaign through yoga classes, grievance redressal, etc. तो ये काउंसलिंग सेशन लिया जाता है पुलिस पर्सनल के, क्योंकि वहाँ बहुत हाई रेट है, नक्सलिज्म बहुत ज्यादा है ना, तो सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है वहाँ पुलिस पर्सनल की, और घर पे किसी को मार देना या कुछ भी इस तरह का डिप्रेशन की वजह से, तो ये सब बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए स्पंदन कैंपेन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो ये हमने रिसेंटली न्यूज में देखा था ना, वो बस्तर एरिया वाला जिसमें 14 पुलिस पर्सनल मार दिए गए थे, याद है ना? न्यूज कुछ दिन पहले था। याद है। हाँ हाँ। तो ये उससे रिलेटेड ये टर्म है, याद रखो, सलवा जुदुम और कोया कमांडो। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मतलब इसे गवर्नमेंट ने ये इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि वहाँ नक्सलिज्म बहुत ज्यादा है, तो जो गांव के लोग हैं उनको ये लोग एज अ पुलिस पर्सनल कुछ महीने के लिए, 3 महीने 4 महीने के लिए ट्रेन करते थे, और उनको पुलिस की तरह काम कराया जाता था। तो इंफॉर्मेशन देना, या फिर कहीं जब क्या कहते हैं उसे, ट्रेंड कमांडो बताओ। जैसे, हाँ ट्रेंड कमांडो जैसे ही कर दिया था। हाँ, तो वो बेसिकली जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में नहीं था कि सबको हथियार दे दो और सब आपस में देख लेंगे, तो ऐसा ही था कि ट्राइब्स को हथियार दे दो, अपने आप नक्सलों से निपट लेंगे। तो वो आइडिया था इनका
लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था और इसको डिसबैंड करने को बोला था, तो उसके बाद इन्हें बंद करना पड़ा। ये which year this happened? Salwa Judum and बैन आई थिंक ये काफी सलवाजुदुम बहुत पहले का है, आई थिंक 2010 के आसपास शायद इस पे रूलिंग 2000 के आसपास ही होगा, okay, या okay, तब इस पे रूलिंग आया था, काफी पुराना होता है। 2011 में। right. तो अभी क्योंकि वो था ना, तो ये सलवाजुदुम और फिर से इस पर बात उठ रही थी, तो ये याद रखना, कोया कमांडो सलवाजुदुम। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मतलब रिसर्च में, ये सर्वे में ये पाया गया था कि 3 महीने से ज्यादा बहुत, या तो किसी की कभी भी एक बार भी ट्रेनिंग नहीं की जाती, या फिर 3 महीने या 3 से ज्यादा किसी का नहीं था। तो इन लोगों के पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता था, ट्रेन भी नहीं होते थे, और फिर इनका होता था कि गांव में रहना है, लेकिन नक्सलाइट से मतलब उनको इंफॉर्मेशन भी पुलिस को देना है, और फिर उधर से मार भी खाना है। और जब कुछ हुआ तो पुलिस हमेशा ये करती थी कि गांव वालों की गलती है। Right. तो यही था। और फिर ये न्यूटन देखा होगा ना, Yes. न्यूटन देखा है किसी ने फिल्म? हाँ दिखा है, न्यूटन सिंह। हाँ, वो बस्तर का है। Mhm. और बस्तर का और एक ये है माइथोलॉजी में, रामायण से रिलेटेड, के लॉर्ड राम ने जब अपना वनवास स्टार्ट किया था तो बस्तर जिले से ही किया था, बस्तर से ही किया था। दंडकारण्य। और फिर हाँ, दंडकारण्य, तो बस्तर से स्टार्ट किया था। और अपने 14 साल के वनवास में 10 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ रीजन पे ही बिताए हैं। वहां एक शिवरी नारायण एक गांव भी है जो बेर वाली सबरी है ना, उसके नाम पे पड़ा है। तो ये कुछ इररेलेवेंट फैक्ट्स। सही। थैंक यू ठीक है। नीति। हाँ, और फिर Right. छत्तीसगढ़ में ये भी है, और पुष्टि पंथ, पुष्टि सेक्ट के बारे में हम बता रही थी ना, तो ये वल्लभाचार्य 15th सेंचुरी फिलोसोफर थे। उन्होंने स्टैब्लिश किया था, भक्ति में थे, और शुद्ध अद्वैता इनकी फिलोसफी थी। पुष्टि सेक्ट इन्होंने बनाया था जो वैष्णविज्म से रिलेटेड था। और ये गुजराती कम्युनिटी की पिलग्रिमेज साइट है। ये चंपारण एक विलेज है छत्तीसगढ़ में, वहां की बात। ये बर्थ छत्तीसगढ़ प्लेस है में उनका, what is the वल्लभ। village? चंपारण, बिहार वाला चंपारण नहीं, एक विलेज है चंपारण। Okay, okay. तो वल्लभाचार्य 15th सेंचुरी भक्ति सेंट है, उनका बर्थ प्लेस है। और ये पिलग्रिमेज साइट है गुजराती कम्युनिटीज का। वैष्णविज्म से रिलेटेड है, पुष्टि सेक्ट, और शुद्ध अद्वैता फिलॉसफी इन्होंने दी है। वल्लभाचार्य। तो चंपारण सत्याग्रह वाला वो बिहार वाला है क्या? वो बिहार है। चंपारण वहां डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ एक छोटा सा विलेज है। तो बस यही था छत्तीसगढ़। ठीक है, अपना वो नेशनल पार्क वाला वन नोट पे देखते हैं फिर। हाँ, वो देखो।
ठीक है, तो पहला अपने गुरु घासीदास देखा था, और संजय गांधी, गांधी भी है क्या? नहीं, सिर्फ संजय अकेला। संजय गांधी वाला महाराष्ट्र में। पार्ट ऑफ संजय डुगरी टाइगर रिजर्व भी है, और खोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, एंड सिद्धि एंड सिंगरौली। तो सिंगरौली हमने एमपी के अंदर पढ़ा था, तो काफ़ी अमाउंट में यहाँ पे कोल वगैरह है, तो इसलिए पावर हाउस भी बोलते हैं उस रीजन का, तो उससे रिलेटेड है। इसके अलावा नर्मदा वैली, इसमें से फ्लो, मतलब नर्मदा वैली के अंदर ये लाई करता है, और ड्राई डेसिडियस को सिस्टम देखने को मिलता है यहाँ, और मोस्टली कंपोज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ सकुआ या साल ट्रीज। तो साल ट्रीज की बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन मिलती है। देन बनास रिवर है यहाँ पे। बनास हमने और कहीं पे पढ़ी है रिवर, को बता सकता है कहाँ थी? राजस्थान में। अरे संजय, वो दोनों एक ही वर्ड है शायद, नर्मदा वैली ड्राई डिस्ट्रिब्यूस इको रीजन। बानस रिवर हमने राजस्थान में देखा है ना। करेक्ट। हमने ये वाला सिंगरौली देखा था, तो सिंगरौली एमपी के इस रीजन में कहीं पड़ रहा था। Singrauli is famous for? कोल। कोल। सच कोई रिवर तो नहीं दिख रही इसके आसपास, आई गेस। पूरी घासीदास एंड संजय नेशनल पार्क दोनों नाम से है, और झारखंड और एमपी दोनों जगह के अंदर ये लोकेटेड है। That's about it. नास रिवर लिख रहे हैं यहाँ पे, एंड बंगाल टाइगर इसमें अवेलेबल है, मतलब मिलता है। टाइगर का IUCN एंडेंजर्ड लेपर्ड का वल्नरेबल। सिवेट का कोई बता दो, IUCN क्या होता है? आई गेस क्रिटिकली एंडेंजर्ड था। वो मालाबार सिवेट था आई थिंक। सिवेट्स भी बहुत टाइप के होते हैं, मालाबार सिवेट आई थिंक क्रिटिकली एंडेंजर्ड था। स्मॉल इंडियन सिवेट, तो ये थोड़ा सा चुकंदर जैसा है दिखने में। चुकंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Squirrel? ये नहीं, squirrel है क्या? वो तो गिलहरी होती है। Okay. छत्तीसगढ़ी तो इतना यूनिक नाम है, इंग्लिश की क्या जरूरत। ठीक है, दो लीज कंसर्न है ये। ठीक है, तो सिवेट ये देख लो, एक बार मालाबार का भी देख लो ताकि पता रहे। वो तो थोड़ा क्रिटिकली है, वो तो कॉफी में बहुत यूज करते हैं ना। इसमें कॉफी नहीं के नहीं लिए नहीं कैप्चर करते हैं ना, सिविट कॉफी है ना नहीं वो। हाँ, नहीं नहीं, वो अलग है क्या? वो हाँ, इंडोनेशिया, हाँ वो इंडोनेशिया इंडोनेशिया वाला है, वो अलग सिवेट है। याद ये मत दिलाओ सिविट कॉफी की। अलग नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो अलग है। ऐसे भी हर जगह बेयर ग्रिल्स नहीं बनना होता है। ठीक है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मालाबार सिवेट जो है। ठीक,
चुचंदर को इंग्लिश में मोल रैट कहते हैं। हाँ, बोल रहा है। तेरा सांबर, स्पॉटेड डियर, चित्तल, तो ऑलमोस्ट आई थिंक ये सारे ही शायद लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में देखे थे हमने। तेरा पॉर्क्यूपाइन, तो पॉर्क्यूपाइन, हेजहॉग और एकिडना, इन तीनों में डिफरेंस बताया था एक बार। आई थिंक वो ये लीस्ट कंसर्न है, ये भी मॉनिटर लिजर्ड अगेन लीस्ट कंसर्न है, काफी मिलती है इंडिया में। बर्ड्स की बात करें तो इंडियन पिक्टा, Rufous tree pie, less adjointed stalk, red-headed vulture. I think red-headed vulture critically endangered था. Then white-rumped vulture, Egyptian vulture. ठीक है, तो कई जगह मिलती हैं, बाकी है तो वैसे वो भी मेरे ख्याल से क्रिटिकल एंडेंजर्ड। बट मेन स्पीशीज यहाँ पे शायद ये नाइट जार है, जो कि IUCN स्टेटस में लीस्ट कंसर्न है। ये शक्ल देख सकते हो उसकी आप। नेक्स्ट आ जाओ। नवंबर 2019 के अंदर छत्तीसगढ़ डिक्लेयर गुरु घासीदास नेशनल पार्क एज टाइगर रिजर्व, फोर्थ इन द स्टेट आफ्टर अचानकमर टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व। लास्ट known territory of Asiatic cheetah which is currently present only in Iran. तो मतलब अभी इंडिया में एशियाटिक चीता नहीं है, ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। तो लास्ट नॉन टेरिटरी का मतलब क्या हुआ फिर? शायद लास्ट यहाँ पे होगा, फिर वो मर गया। 1952 में एक्सटेंड हो गए थे ना चीता, तो उससे पहले मुझे इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि 1952 से पहले यहाँ मिलते हैं थे। ओके ओके। हाँ, मतलब इस रीजन में सबसे लास्ट पाए गए थे, इसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, तो इस नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क। इसका देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। बीजापुर जो है ना, एक कर्नाटका में भी है, जहाँ पे आदिल शाही का डायनेस्टी था। करेक्ट, वो कंफ्यूज हो सकता है। उससे बीजापुर इज समथिंग फेमस फॉर गोल गोल गुम्बद गुम्बद, बीजापुर। राइट। एल्बर क्यों गोवा छुड़ा के ले गया था। का इसके पास में एक रिवर भी दिख रही है, रिवर का नाम बताओ। इंद्रावती है ना, तभी तो नाम इंद्रावती पड़ रहा है इसका। ऑलमोस्ट क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है महाराष्ट्र के साथ, और यहाँ नीचे आंध्रा होगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा भी था कि इंद्रावती जो है बेसिकली नेचुरल बाउंड्री बनाती है, एक ट्राई जंक्शन बनाती है बिटवीन तेलंगाना हुआ ना। तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना के साथ बाउंड्री बनाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखने का है इंद्रावती के बारे में। और ये इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ लोकेटेड है। बाउंड्री बनाती है महाराष्ट्र के साथ, बट वो मिलती है गोदावरी में ट्राई जंक्शन पे तेलंगाना से। करेक्ट। तो ये रहा इंद्रावती नेशनल पार्क। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस विद प्रीडोमिनेंस ऑफ साल, टीक एंड बैम्बू। ठीक है, साल को कुछ और भी कहते हैं क्या? साल ट्री को फेमस और भी नाम है क्या? सखुआ। साल इज दैट ब्रॉड लीफ ट्री। हाँ, काफी बहुत बड़ा पत्ता होता है मतलब उसका। राइट। झारखंड में जो ट्राइबल है ना, हाँ। वो साल ट्री की पूजा करते हैं। इनफैक्ट ट्राइबल जितने भी हैं झारखंड में, वो साल ट्री की पूजा करते हैं
और एक सोहराई एक फेस्टिवल होता है, ट्राइबल फेस्टिवल झारखंड का, उसमें गर्मी के दिनों में उसमें वो साल शायद इम्पोर्टेंट भी, मतलब वुड वर्किंग के लिए भी शायद अच्छा होता है वो। ओके ओके। एंड आई थिंक एमपी में तो मेजोरिटी ऑफ जो फॉरेस्ट है उसमें साल ट्री है। अरे एमपी, वो छत्तीसगढ़, झारखंड इन साल ट्री बहुत मिलेंगे। प्लेट्स किस पत्ते से बनता है? साल ट्री, सखुआ के पत्ते से। ओके बहुत मोटा पत्ता होता है, उससे कुछ भी बना लो आप। राइट। रेयर वाइल्ड बफेलो मिलता है यहाँ पे, तो वो हमने देख लिया अभी थोड़ी देर पहले। और आयुष्मान उसका है एंडेंजर्ड। फिर है नीलगिरी, चौसिंगा, सांबर, चित्तल, इंडियन मंट जैक, ब्लैक बक। तो ये सब ऑलमोस्ट लीज कंसर्न की कैटेगरी में है। फिर आई थिंक चौसिंगा शायद वल्नरेबल था इनमें, तो वो देख लेना, बाकी सब लीज कंसर्न कैटेगरी में ही है। देन इंडियन मंट जैक है, फिर ब्लैक बक है, और फिर है इंडियन स्पॉटेड शेवरोटिन, तो लीज कंसर्न है, तो ये छोटा डियर है बेसिकली। इसके बाद टाइगर्स हैं जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया, लेपर्ड्स वल्नरेबल। माउस डियर है उसका नाम, अदर नेम माउस डियर। चूहे जैसा मुंह इसका, इसलिए माउस डियर भी इसको कहते हैं। फिर स्लॉथ बियर अगेन वल्नरेबल। ढोल का आईयूसीएन स्टेटस बताओ। ढोल, तो ये बेसिकली इंडियन जैकल या इंडियन फॉक्स टाइप का होता है, या इंडियन डॉग भी बोलते हैं, वाइल्ड डॉग, तो काफी नाम से जाना जाता है इंडियन ढोल। तो देख लेते हैं, ये कभी न्यूज में था थोड़े टाइम पहले, एक साल भर पहले। कंसर्न है ना शायद, प्लीज कंसर्न एंडेंजर्ड है, हाँ एंडेंजर्ड है यार, ये शायद न्यूज में था। एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड है। अच्छा, ढोल मुझे ढोल ये क्या, बहुत जगह पाया जाता है। ये होता क्या है, डॉग है? हाँ मतलब वही It's a डॉग kind of है। dog, looks like a fox, और कई बार गलती से लोग इसे and it पाल is लेते हैं। found in many places. हाँ, इसको मतलब ट्राइबल लोग नॉर्थ में भी पालते मिलता हैं। है। इट्स डोमेस्टिकेटेड। हाँ मतलब कई ट्राइबल्स ने पाल रखा होता है, उनको पता नहीं होता कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, और उसके अंदर सजा है ऐसा कुछ करने पे, उनको पता नहीं रहता। तो ये जो है, क्योंकि दिखने में कुत्ते जैसा ही लगता है, just like a normal street dog, yet is endangered and are part of WPA। नेक्स्ट है बस्तर। तो बस्तर जो है कांगेर वैली के अंदर लोकेटेड है, कांगेर घाटी। बस्तर का लोकेशन देख लेते हैं मैप पे एक बार। ये ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वैली थी और यहाँ पे कांगेर। तो यहाँ कहीं हमने देखा था ना, जगदालपुर के आसपास, तेरा दंतेवाड़ा, ठीक है। और ये रहा बस्तर। तो ये ऑलमोस्ट बता रहे थे ना, वो सदर्न पार्ट में लोकेटेड है छत्तीसगढ़ के, तो ये वाला रीजन हो गया। इंद्रावती यहाँ लोकेटेड है, बीच में बस्तर है, नीचे दंतेवाड़ा है, और राइट साइड में कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये अगेन बाउंड्री टच कर रहा है छत्तीसगढ़ की और उड़ीसा की। तो कांगेर रिवर इसमें से पास कर रही है, कोलाब रिवर इसमें से पास कर रही है। इंडियन माउस डियर जो हमने ऊपर देखा था, ये इंडियन शेवरोटिन स्पॉटेड डियर टाइप का, ये लीज कंसर्न है और यहाँ पे भी लोकेटेड है। और चित्तल, लंगूर, rhesus monkey, फ्लाइंग स्क्वेरल, वाइल्ड कैट, स्ट्राइप्ड हाइना, टाइगर, लेपर्ड, जैकल, पैंथर, ठीक है। तो ये सब इसमें लोकेटेड है। तो इनमें से कोई स्पीशीज ऐसा कोई खास की नहीं है। टाइगर तो पता ही है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, एंडेंजर्ड है। लेपर्ड जो है वल्नरेबल है, तो इसके अलावा कोई स्पीशीज काम की नहीं है। और जो स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ का, बस्तर हिल मैना,
तो वो यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अगस्त 2020 में एक स्पीशीज मिली थी ऑफियोकॉर्डाइस कॉर्डिफस न्यूटेंस फंगी फाउंड इन द रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओफियोकॉर्डिसेप्स न्यूटन्स फंगाई है जो पहले सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिला करती थी, अभी वहाँ पे भी पाई गई। कमाल ही कर दिया इस फंगी ने तो। नेक्स्ट आ जाओ, जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। कुडप्पा ग्रुप ऑफ रॉक्स प्लस विंध्यन ग्रुप ऑफ रॉक्स दोनों यहाँ पे मिलते हैं। लाइमस्टोन केव्स है ऑफ कोटमसर, दंडक, देवागिरी एंड कैलाश have fine structures of dripstone, that is stalactite and stalagmite। तो डिफरेंस बता दो, कौन सा ग्राउंड पे होता है, कौन सा सीलिंग पे होता है? सीलिंग में सी आता है ना, स्टैलेक्टाइट्स तो सी है तो सीलिंग से है, और स्टैलेग्माइट में जी है तो जी ग्राउंड पे है। बहुत ही बढ़िया, सही है। मैंने इस लॉजिक से याद किया है, एमिएबल सीरियसली है ना। करेक्ट। तो इसी के साथ ये खत्म होता है। किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें, छत्तीसगढ़ में? वो अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भी देख लेते हैं, छोटा सा ही है, उसमें कुछ मतलब इतना कुछ ये नहीं, बट थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन हो जाएगा। बायोस्फीयर का अपना अलग से शीट बना हुआ है ना, वन शीट। अब बताओ कहाँ चलना चाहिए इसके लिए? तो ये ऊपर जाएंगे हम लोग, हम कर रहे हैं भिलाई को क्रॉस। भिलाई में स्टील प्लांट किसने बनवाया था? यूएसएसआर ने। बहुत सही। 1885 1855 1955 सॉरी 1955। सॉरी हाँ। तो ये रहा अचानक मार अमरकंटक। राइट। देखो आई थिंक ये शायद ये है रेडियल ड्रेनेज जो है। वो बायोस्फीयर रिजर्व वाला खोल देता हूँ मैं। है 14। थैंक्स ब्रो। तो अचानक मार अमरकंटक पे आ जाइए। तो एस्टैब्लिश कब हुआ था? 2005 में ये इंक्लूड हुआ था, और मेजर पार्ट ऑफ दिस रिजर्व लाइज इन द, दिख रहा है ना सबको ये? अरे थोड़ा बड़ा कर दो उसको, बहुत छोटा पड़ रहा है। और बड़ा करूँ? नहीं दिख तो रहा है। ठीक है, अभी ठीक है। तो मेजर पार्ट ऑफ दिस रिजर्व लाइज इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, 68% लाई करता है, और बहुत ही थोड़ा पार्ट जो है एमपी के अनूपपुर और ढिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। द कोर जोन ऑफ दिस रिजर्व लाइज कम्प्लीटली इन छत्तीसगढ़ एंड द बफर एंड ट्रांजिशन लाइज इन बोथ। ठीक है, तो मेन पार्ट जो है छत्तीसगढ़ के अंदर ही आता है, और अमरकंटक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर लोकेटेड है। तो ये चीज़ था। मेजर ट्राइब्स की बात कर लो, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व होगा तो हमेशा ट्राइब्स की भी बात होगी। मेजर ट्राइब्स हैं यहाँ पे गोंड्स एंड देयर सब ट्राइब्स मदिया, मुदिया, गुरवा, अंग्रिया, राजगोंड। ठीक है, तो मेजरली गोंड्स याद रख लो, इसके अलावा अदर ट्राइब्स। अरे इसका ये नोट
बता दो ना, मतलब इसमें क्या है, जैसे हर कोई बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन्स होते हैं ना, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। इसमें ट्रांजिशन जोन है ही नहीं। मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को, क्योंकि काफ़ी जगह पे जो है ना ये बता रहा था, मतलब ट्रांजिशन जोन जो है वो 2 स्टेट में लाई करता है, और नीचे नोट दिया है कि बफर जोन ही है, ट्रांजिशन जोन नहीं। ठीक है, उसके बाद ये मैन एरिया बायोस्फीयर जो नेटवर्क है उसके अंदर इंक्लूडेड है ये, तो ये भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर स्पीशीज देख लो, तो चौसिंगा इसके अंदर लोकेटेड है। चौसिंगा मतलब 4 हॉर्न एंटीलोप, जो कि वल्नरेबल स्टेटस था। इंडियन वाइल्ड डॉग हमने देखा, ढोल नाम से, इंडेंजर्ड था। सारस क्रेन वल्नरेबल है। वाइट ड्रम वल्चर भी इसके अंदर लोकेटेड है, इंडेंजर्ड है। और सेक्रेड ग्रोव बुश फ्रॉ, ये मेंढक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये थोड़ा ध्यान में रखने का है इसको। फिर सोर्सेज ऑफ 3 मेजर रिवर, नर्मदा, जोहिला, सोन। तो हमने पढ़ा था रेडियल स्ट्रक्चर है, तो आप आई थिंक थोड़ा सा देख भी सकते हो, यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रही है, और रिवर दिख नहीं रही है, वो चीज़ है। ये 3 रिवर है। दिस रिजर्व सेपरेट्स द रिवर दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी, नर्मदा, फ्रॉम दोज फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल। तो सोन गंगा के अंदर मिल जाती है बिहार में जाके, और वहां से फिर वो फॉल करती है बे ऑफ बंगाल में। मैकाल रेंज अलोंग विद विंध्या एंड सतपुरा रेंज। सो बेसिकली ये अरेबियन सी और वेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल वाले रिवर्स को सेपरेट करता है। Then Mekal Hills along with Vindhya and Satpura range lie within this reserve। ठीक है, तो एमपी के अंदर ये दोनों पड़ जाते हैं, विंध्या, सतपुरा। मैकाल जो है वो छत्तीसगढ़ साइड में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे इस रेंज, बायोस्फीयर रेंज जो है उसके अंदर लोकेटेड है। देन इट इज वन ऑफ द मेजर वाटरशेड्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो वाटरशेड का मतलब पता ही है, जो रिवर बेसिन को डिवाइड करता है। ठीक है, अमरकंटक जो एरिया है वो बेसिकली वाटर डिवाइड की तरह काम करता है बिटवीन नर्मदा, सोन एंड जोहिला। ठीक है, द टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल इन अमरकंटक प्लेटू इज बॉक्साइट रॉक। बॉक्साइट रॉक पता ही होगा, एल्यूमिनियम का ओर होता है। कुछ चीजें थी इसके बारे में, तो आई थिंक वी आर डन विद दिस। बोलो। ये वाला पूरा एरिया डेक्कन प्लेटू में आता है ना, ये सब? Achyanathmak Amarkantak doesn't come under Deccan, no? सेंटर पार्ट में आता है ना, वो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है ना, तो वो डेक्कन में नहीं आएगा, सदर्न पार्ट डेक्कन में आता है। ओके। ये मोस्टली प्लेन एरिया है, ठीक है, ये महानदी बेसिन है। Right. North and south are hilly regions, and middle part is plain area. So with that we are done for the day। किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? बंद कर दे लैपटॉप अब। थैंक यू ऐड करना है सबको। थैंक यू। थैंक यू guys। Thank you, Neeti. आंसर Thank you, साइड Sanjay. नहीं है। थैंक यू नीति। गुड नाइट एवरीवन। वेलकम सबको। गुड नाइट ऑल। बहुत बहुत Good धन्यवाद night, आपका। guys.